नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वाचायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। आज का स्वाध्याय मैं एक समाचार के साथ शुरू करता हूँ। अभी मैं महाराष्ट्र में कोपरगांव एक जगह है, वहाँ पर आचार्य विशुद्ध सागर जी का संघ था। वहाँ एक गोष्ठी में जाकर आया हूँ। करीब 50-60 मुनि महाराज थे और 50-60 ही कम से कम विद्वान थे और करीब 2-3 हज़ार श्रावक श्राविका थे। बहुत बड़ा कार्यक्रम था, 2 दिन का, सुबह से लेकर शाम तक है। हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही बात। हाँ, मंजूषा सेठी वहीं की हैं, बिल्कुल सही कहा। वो मिली थी मुझे, कार्यक्रम उनके भाई ने ही आयोजन किया था सारा का सारा। बहुत विशाल कार्यक्रम था। कार्यक्रम का मुद्दा ये था, विचारणीय विषय ये था, सब लोग मिलकर चिंतन इस बात पे कर रहे थे कि आज हमारी समाज में फूट बहुत है, एकता की कमी है, प्रेम, वात्सल्य, समन्वय, सौहार्द की बहुत ज़्यादा कमी है और उसकी वजह से अनेक समस्याएं पैदा हो गई हैं। तो ये समस्या का क्या समाधान है, इस पर सब लोग गहराई से चिंतन कर रहे थे। अनेक विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए थे। महाराज तो हर सत्र में बोलते ही थे खूब विस्तार से इस विषय पर। मैंने भी अपने हिसाब से कुछ बोला था। मैं ये एक लेख भी लिख के ले गया था, सामाजिक एकता के उपाय। आपको तो मैंने सिर्फ अभी श्लोक दिए हैं, पर मैंने 6 पेज का एक लेख लिखा है, सामाजिक एकता के उपाय। मैं इसमें करेक्शन कर रहा हूँ, अभी फाइनल नहीं हुआ है, कुछ और विचार आए हैं। तो मैंने सोचा कि आपसे इस विषय पर थोड़ा सा चर्चा की जाए। देखो, ये चर्चा केवल सामाजिक चर्चा के नाते मैं यहाँ स्वाध्याय में नहीं ले रहा हूँ। इस कोई सोचे कि इस विषय को आज स्वाध्याय में क्यों ले रहे हो, ये तो सोशियोलॉजी, समाज की प्रॉब्लम, सामाजिक बात है। तो वहाँ पर मैंने एक बात कही और बहुत गंभीरता से सोचने के लिए सबसे निवेदन किया। मैंने कहा, देखो, सामाजिक एकता का मुद्दा, सामाजिक धर्मात्माओं से प्रेम भाव रखने का मुद्दा, वो केवल सामाजिक मुद्दा नहीं है, वो धार्मिक मुद्दा भी है, मोक्ष मार्ग से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। ये मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ रख रहा हूँ और इसलिए स्वाध्याय कर रहा हूँ। ये जो एक साधर्मी को दूसरे साधर्मी के प्रति निंदा का, बुराई का, ईर्ष्या का परिणाम आता है, उससे लड़ने का परिणाम आता है, इससे सिद्ध होता है कि उसके जीवन में धर्म उतरा नहीं है, वो केवल धर्म का ढोंग कर रहा है, वो धर्मात्मा हुआ नहीं है। मैं खास बात कहना यहाँ चाह रहा हूँ, आप सब चिंतन करना और बाद में मेरे को बोलना। देखो, जिसके जीवन में धर्म प्रकट होगा वो जरूर गारंटी से, जिस थोड़ा सा भी धर्म कोई पालेगा, दूसरे के होगा, तो उसे उल्टा प्रमोद आएगा, उल्टा वात्सल्य आएगा, उसको अच्छा लगेगा। हमारे आचार्यों ने, जो महाव्रती थे, मुनि महाराज थे, उनको एक कौवे का मांस छोड़ने वाले के प्रति वात्सल्य आया, उछले, उसकी प्रशंसा लिखी। खुद महाव्रती थे,
पानी भी प्रासुक लेते थे 24 घंटे में एक बार। और ये क्या, कौए का मांस खाली छोड़ रहा है, लेकिन उसकी तारीफ कर रहे हैं। अंजन चोर की जरा सी नमोकार मंत्र पर श्रद्धा क्या कर रहा है, उसकी तारीफ कर रहे हैं। ऐसे उन्होंने चोर, भील, चांडाल, प्रथमान योग में उदाहरण भरे पड़े हैं कि धर्मात्मा को दूसरे धर्मात्मा के प्रति प्रेम आता ही है। ऐसा ही उस भूमिका का स्वरूप है, ऑटोमेटिक। अगर नहीं आ रहा है तो हमें चेक करना चाहिए, थर्मामीटर लगाना चाहिए कि जरूर कुछ गड़बड़ है, जरूर अंदर में कुछ गड़बड़ हुई है। प्रवचन सार में एक गाथा है, उस गाथा में ऐसा साफ साफ लिखा है, मैंने वो गाथा आपको नहीं दी, अभी दोबारा दूंगा, बहुत सारा पूरा लेख दूंगा आपको। प्रवचन सार में तीसरे अधिकार में 65 नंबर की एक गाथा सुनो आप। उस गाथा में ये लिखा है, अववदति शासनत्थम समणम दिट्ठा पदोस दो जोई किरिया सुनाणु मन्नदि हवदि सो नट्ठ चारितो। जो मुनि दूसरे मुनि की बुराई करता मिले तो समझ लेना वो नष्ट चारित्र है। कुंद कुंदाचार्य 2000 साल पहले लिखे हैं, यदि आपको कभी कोई एक मुनि दूसरे मुनि की बुराई करता मिल जाए तो आप क्या समझ लेना, देखो जिसकी बुराई कर रहा है वो नहीं। ये बात महात्मा गांधी कहते थे। महात्मा गांधी कहते थे कोई मेरे सामने किसी की बुराई करता है, मान लो मैंने DK जैन साहब के से कहा कि सुमत जी बुरे हैं, तो DK जैन साहब को ये नहीं समझना चाहिए कि सुमत जी बुरे हैं, इनको तुरंत समझ जाना चाहिए कि वीर सागर बुरा है। कितनी बड़ी बात कही है। कुंद कुंदाचार्य कह रहे हैं कि यदि कोई मुनि दूसरे मुनि की बुराई करता, मूल में प्राकृत में गाथा है कि यदि कोई श्रावक दूसरे श्रावक की बुराई करे तो वो श्रावक नहीं है। कोई मुनि दूसरे मुनि की बुराई करे, साफ साफ लिखा वो नष्ट चारित्र है। तो ये मुद्दा केवल सामाजिक मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा धार्मिक मुद्दा है, आध्यात्मिक मुद्दा है, मोक्ष मार्ग का मुद्दा है। एक नहीं, मैंने 10 जगह लिखा। तत्वार्थ सूत्र में लिखा सधर्मा विसंवादा, कि जो व्यक्ति धर्मात्मा होगा उसका चिन्ह क्या क्या पहचान, कि वो साधर्मी से लड़ाई नहीं करेगा, की नहीं जाएगी उससे। अरे ये तो मोक्ष मार्गी है, ये तो भावी सिद्ध है, कब श्रेणी मार देगा, छलांग लगाएगा और मैं नमो अर्यंताणम सिद्धाणम कुछ बोल करके इसे प्रणाम करूँगा। उसे अपने साधर्मी के प्रति प्यार वात्सल्य आता ही है। ऐसे सब जगह लिखा है। रत्नकरंड श्रावकाचार में लिखा स्वयूथ्यान प्रति सद्भाव सनाथा पेत कैतवा वात्सल्यम यथा योग्यम। बोले साधर्मी को अपने साधर्मी के प्रति ऐसा वात्सल्य उमड़ता है जैसे गाय को अपने बछड़े के प्रति उमड़ता है, निस्वार्थ उमड़ता है। मैं ये कह रहा हूँ उनको चेक करना है। यदि हमको कोई धर्मात्मा अच्छा नहीं लग रहा है, नफरत हो रही है, उससे घृणा होती है, छोटी छोटी बात पर इसने धोती ऐसे क्यों पहनी, इसने अभिषेक ऐसे क्यों किया। हमारे आचार्यों ने एक मेंढक कमल की पंखुड़ी लेकर पूजा करने जा रहा था। आप ये बताओ, वो रोज जा रहा था, डेली पूजा करता था, अष्टद्रव्य लेके जा रहा था, क्या करके? एक दिन गया, कीचड़ में से निकल के गया और आचार्य कह रहे पुजारी का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण ये देखो। हमारा नहीं दिया उन्होंने,
उस मेंढक का उदाहरण दिया। सोचो तो, सोचना है हमको, सबको थोड़ा सा अंदर में विचार करना है, अंदर की धुलाई करनी है। कुछ गड़बड़ चलती है। पद्म पुराण में जो लिखा है कि धर्म के नाम पर 90% लोग अधर्म का ही सेवन कर रहे हैं। ऐसा लिखा कि तुम बल्कि धर्म के क्षेत्र में नहीं आते तो बढ़िया था, भले आदमी, तुम आकर के लड़ रहे हो। तो ऐसे करके देखो, लोक में भी ऐसा होता है। जो जिस फील्ड का होता है ना, उसको उस फील्ड वाले के प्रति वात्सल्य आता है। एक बार की सही घटना है, सचिन तेंदुलकर कहीं जा रहा था और रास्ते में एक झुग्गी झोपड़ी थी। वहाँ एक छोटा सा बच्चा खिलौने वाले बैट बॉल लेकर के क्रिकेट खेल रहा था और ऐसे चौका ऐसे कर रहा था, खेल रहा था। तो सचिन तेंदुलकर ने, अरे वाह बेटा, पीठ थपथपाई, तू तो एक दिन बहुत बड़ा क्रिकेटर बनेगा। तो वो बोलता है, अरे कहाँ अंकल, मेरी मम्मी दूसरों के घरों में पोछा लगाती है, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पापा कुछ काम नहीं करते हैं, हमारे पास पैसा नहीं, हम खाना नहीं खा पा रहे हैं। आप कह रहे हो बड़ा क्रिकेटर बनने के लिए, मेरे पास बैट बॉल खरीदने के पैसे, 10 रुपये की बॉल खरीदने लायक पैसे नहीं है, मैं कपड़े की बनाई है। तो सचिन तेंदुलकर का, कैसे तू बनेगा, मैं तेरा अच्छी से अच्छी क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन कराऊंगा। उसकी सारी फीस भरी, क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन कराया। एक क्रिकेट खेलने वाले को, छोटे से क्रिकेट के प्रेमी पर इतना वात्सल्य आता है। हम कैसे धर्मात्मा हैं कि हमें दूसरे धर्मात्मा के प्रति प्यार नहीं आता। सोचो हम कहाँ खड़े हैं, थोड़ा विचार करो। सबको आता है। लता मंगेशकर को कोई थोड़ा सा भी गाए तो अरे वाह, मैंने सबको, छोटे छोटे हर आदमी को अपने फील्ड वाले के प्रति। और यहाँ धर्म के क्षेत्र में आकर के क्या हो गया, मैंने वहाँ अपना भाषण यहाँ से शुरू किया था कि बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हमारे पास स्यादवाद जैसा सिद्धांत है, हमारे पास मैत्री, प्रमोद, करुणा, माध्यस्थ जैसी एक से एक बड़ी बड़ी भावनाएं हैं। हमारे हर मंदिर पर शेर और गाय एक घाट पे पानी पीते दिखाते हैं हम, मगर हम 2 धर्मात्मा एक वेदी पे पूजा नहीं कर सकते। क्या है ये? हम पानी छान के पीते हैं, एकेंद्रीय जीव की हिंसा ना हो जाए, और संगी पंचेंद्रीय की। देखो, मैं सिर्फ आपके साथ यहाँ अपना स्वाध्याय करने आता हूँ और बहुत ईमानदारी से चर्चा वर कर रहा हूँ। हमें समाज नहीं सुधारना, हमें हमारा मन सुधारना है कि हम कहाँ खड़े हैं, क्या विकृति है, क्यों है। जी बहन जी। हर व्यक्ति अपने आप में संकल्प ले ले, मुझे अपन मैं सुधरूं, मैंने सुधारना, हाँ, तो क्या होगा, अपने आप सुधर जाएगा। हाँ, आपको क्या बताऊं, जैन धर्म एक ऐसा धर्म है कि जिसको कोई भी देखता, सुनता, पढ़ता है ना तो तारीफ करता है। सब, कोई भी हर आदमी जैन धर्म की प्रशंसा करता है, लेकिन एक पॉइंट पे बुराई करता है, और वो पॉइंट ये है कि ये लड़ते बहुत है, मिलजुल के नहीं रहते हैं। मैं कई दफ़े मेरे स्यादवाद पर यूनिवर्सिटी में भाषण हुए और मैंने कहा कि समस्त विरोधों को मिटाने वाला हथियार है स्यादवाद। तो बोले तुम लोगों का आपस में क्यों नहीं मिट रहा। जैन धर्म इतना वैज्ञानिक और सब गुण सर्व संपन्न, लेकिन कबीर ने जैनों की प्रशंसा लिखी है खूब, लेकिन एक दोहे में जैनों की बुराई लिखी है। सुनो तो सही, गजब की बात है। अज्ञान क्या करेगा,
मैंने बताया न, वात्सल्य का सम्यक दर्शन के साथ अविनाभाव है। सम्यक दृष्टि के होता है, सच्चे धर्मात्मा के होता है, बाकी के नहीं होता है। और हम जबरदस्ती धर्म लादते हैं तो हमारे नहीं आता है। मुझे तो इस विषय पे सोचते सोचते ये भी बात समझ में आई जो बहुत दिन से नहीं समझ में आती थी, कि सम्यक दर्शन के ये 8 अंग क्यों कहे? ये तो किसी में भी हो जाते हैं, इनके होने से सम्यक दर्शन। अब मेरे को समझ में आया ये किसी में भी नहीं होते हैं, ये सिर्फ सम्यक दृष्टि के ही 8 अंग पाए जाते हैं। जिसके जीवन में सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ उसके ये 8 अंग भी प्रकट नहीं होते हैं। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा कि यार अगर मैं ये पहाड़ पे ऊंचा चढ़ जाऊं तो तू मुझे क्या देगा? तो उसने कहा धक्का दूंगा। दुनिया ऐसी है, स्थितिकरण सम्यक दृष्टि ही कर सकता है, वात्सल्य सम्यक दृष्टि ही कर सकता है, मिथ्या दृष्टि वात्सल्य कर नहीं सकता। हम कोशिश कर रहे हैं हम समाज को, पर सम्यक दृष्टि के ही वात्सल्य होता है। तो सब लोगों ने जैनों की प्रशंसा लिखी, लेकिन इस मुद्दे पे बुराई लिखी। कबीर का एक दोहा बड़े महाराज भी बहुत सुनाते थे। हैं? हाँ, देखो तो क्या लिखा, पाड़ोसी से रूसना, तिल तिल सुख की हान, पंडित भये सरावगी, पानी पीवे छाण। समझ में आया अर्थ? कि ये पानी तो छान के पीते हैं, सरावगी, सरावक कहलाते हैं, हम श्रावक हैं। ये सरावगी है ना, सरावगी माने हम सभी सरावक हैं। श्रावक माने, सरावगी माने श्रावक श्राविका। बोले श्रावक कहलाते हैं और पानी भी छान छान के पीते हैं, मगर अपने भाई से लड़ते हैं। रूस, पाड़ोसी से रूसना, कितनी विडंबना की बात है। अभी कोई मुसलमान हमारे बारे में कुछ कह दे ना तो कोई कुछ नहीं करेगा, नहीं, उसके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। और अगर एक हमारा ये DK जैन साहब कुछ बोल दे ना, सब हाथ धो के पड़ जाएंगे। ये नहीं देखेंगे रोज पूजा करने वाला हमारा साधर्मी है, कभी कोई थोड़ा सा कुछ चूक भी हो तो हमारे पास उपगूहन किसके लिए है, स्थितिकरण किसके लिए है, वात्सल्य किसके लिए है, हमने सब खो दिया। नहीं, ये घोर आश्चर्य का विषय है। और एक इसलिए भी आश्चर्य का विषय है, एकता, संगठन, ये प्राणी मात्र का स्वभाव है। चींटी से लेकर हाथी तक सब संगठित रहते हैं। चींटियां सांप उठा के ले जाती है, संगठन इतना होता है। हाथी झुंड में रहता है, सब शाम को देखो पक्षी, तोते तोते एक साथ जा रहे हैं, चिड़िया चिड़िया सब एक साथ उठ, सब में संगठन है। जैनों को क्या हुआ भाई? वहाँ इस मुद्दे पर बहुत गहराई से चर्चा हुई कि क्या क्या हो। आज जैन समाज में बहुत समस्याएं नई नई पैदा हो गई है, आपको पता नहीं है। हाँ हाँ, अभी वही आ रहा है। देखो, नहीं मतलब ये एक विचार करने की बात है कि जहाँ सब लोग संगठित रहते हैं वहाँ पर इस आदमी को, इन जैनों को क्या हुआ और बड़ी समस्याएं पैदा हो गई। आपको पता है अकबर के ज़माने में, ज़्यादा पुराना मत जाओ,
400 साल हुए हैं। 400 साल पहले अकबर के ज़माने में जैनों की जनगणना, सभी जातियों की जनगणना हुई थी, मिलती है अभी भी। तो अकबर के ज़माने में जैनों की जनसंख्या 4 करोड़ थी। डाटा अवेलेबल है प्रमाण सहित। कितने थे? 4 करोड़। और तब भारत की जनसंख्या कितनी थी? 35 करोड़। पूरे भारत में 35 करोड़ में से 10 करोड़ जैन थे। और अब 140 करोड़ में 1 करोड़ है। ये करोड़ है, वो भी रिकॉर्डेड नहीं, 55 है। कितनी तेजी से जनसंख्या हमारी गिर रही है। अगर यही हाल रहा तो थोड़े दिन बाद वो दिन आ जाएगा कि जैन लुप्त प्रजाति कहे जाएंगे, कि उनकी प्रजाति, जैसे आज डायनासोर लुप्त हो गया ना, ऐसे बोले जैन कब इतिहास की किताब में पढ़ाया जाएगा कि जैन होते थे, वो उनके ऐसे मंदिर होते थे, वो रात को खाना नहीं खाते थे, वो ऐसे होते थे, वो किताब में पढ़ा जाएगा। प्रैक्टिकल आपको जैन नहीं दिखाई दे। कितनी बड़ी समस्या है। आज हमारे तीर्थों को संकट आ गए। क्यों आ गए? सारे में 100 समस्याओं का एक कारण है कि समाज में वात्सल्य नहीं है, प्रेम भाव नहीं है, फूट है, द्वेष है, वैमनस्य है। एक साथ हम दूसरे से प्यार से बोल देंगे, लेकिन अब अरे ऐसे ऐसे होता है। मैं क्या बताऊं, कितनी दुखद बात है कि मैं किसी दूसरे शायर को, साहित्यकार को अपने भाषण में कोट करूं ना, तो लोगों को कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को ऐतराज़ होता है, तुमने विद्यासागर जी को क्यों कोट कर दिया? वो परेशान हो जाएंगे। तुमने कांजी स्वामी का नाम क्यों ले दिया? वो परेशान हो जाओगे। तुमने तारण स्वामी का नाम क्यों ले दिया? ये जो अपने साधर्मी भाई हैं, जिनका जैन धर्म की प्रभावना में बड़ा भारी योगदान है, इनका नाम लो तो जल जाते। और मैं बोलूं कि फलाने ने, इकबाल ने ये शायरी गाई है, जगजीत सिंह की गजल सुना दूं तो चलेगा, वो कोई पंकज उदास सुनाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया हमको? इससे सिद्ध हो रहा है कि हम अभी सच्चे धर्मात्मा नहीं बने, धर्म के द्वार पर नहीं आए। तो धार्मिक एकता का वातावरण कैसे बने, इसके लिए मैंने ये कुछ श्लोक शास्त्रों में से ढूंढे हैं, वो आपको सुना रहा हूँ। इनमें बहुत गहरी गहरी बातें हैं, आप इन पर गहराई से विचार करना। देखो, मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, इधर उधर फालतू की बात करने नहीं बैठा हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट बात आत्म कल्याण की करने के लिए इस गद्दी पर बैठता हूँ। देखो क्या क्या लिखा है, कैसे करना चाहिए। देखो, नंबर 1, उच्चावच जन प्रायः समयोऽयं जिनेशिनां नैकस्मिन् पुरुषे तिष्ठेत् एकस्तंभ इवालयः। 1000 साल पहले का एक ग्रंथ है, यशस तिलक चंपू, जिसमें वो आटे के मुर्गे वाली कहानी पुराण है, पूरा का पूरा, बहुत बड़ा है, 2 भागों में छपा है, बहुत सुंदर ग्रंथ है, स्वाध्याय करने लायक। उसमें से ये श्लोक लिया है, और ये एक ही श्लोक सबको समझ में आ जाए ना तो बहुत बड़ा काम हो जाए। देखो क्या लिखा, ये जिन शासन छोटे बड़े अनेक प्रकार के मनुष्यों पर आधारित है, कोई यह न समझे कि यह एक ही पुरुष पर खड़ा है। क्या कोई विशाल महल एक ही स्तंभ पर खड़ा रह सकता है? क्या, कितना बढ़िया, मुझे बहुत पसंद है, मैं बार बार बोलता हूँ, मुझे आनंद, इस श्लोक को पढ़ता हूँ तो अमृत झरता है। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं,
जिन शासन एक विशाल प्रासाद है, अरबों खरबों असंख्य वर्षों से ऋषभ देव से चला आया है, और एक सी क्रिया एक सीमित क्षेत्र में सीमित काल का नहीं है, ये बहुत व्यापक क्षेत्र का व्यापक काल का है। और उच्चावच समझे, उच्चावच का मतलब क्या है? अनेक तरह के लेवल हैं। उच्चावच माने कोई बहुत जैसे एक महल बनता है तो महल में मोटे मोटे बड़े बड़े पिलर भी लगते हैं, फिर कुछ उससे छोटे लगते हैं, कुछ छोटे लगते, कुछ और छोटे छोटे पिलर लगते हैं। बालकोनी में शिखर पर छोटे छोटे पिलर लगाते हैं ना, क्यों लगाते हैं? सब जगह एक से पिलर ही लगेंगे तो महल नहीं बनेगा, एक पिलर पर सुंदर महल नहीं बनेगा। जैसे महल में तरह तरह के लोग चाहिए, तरह तरह के खंभे चाहिए, ऐसे ही जिन शासन का योगदान करने में आज तक छोटे बड़े सब लोगों का योगदान रहा है, किसी एक का योगदान नहीं है, सब लोगों का योगदान है। हमारी क्या हो गया, लोगों को एक दूसरे की बुराई करते फिरते हैं? सबका योगदान है, आप जानते नहीं। चिन्मय सागर जी ने कितना योगदान किया, विमल सागर जी ने कितना योगदान किया, तरुण सागर जी ने कितना आप गुण क्यों नहीं देखते? आपको बुराई ही क्यों दिखती है किसी की? क्या मुसीबत क्या है? तो कह रहे हैं कि आप ये बात सब लोग अच्छे से समझो। पहला काम है कि सब लोग इस बात को अच्छी तरह समझें कि समाज में एकता होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है जब भगवान महावीर का 26वां उत्सव मना तो गवर्नमेंट से जैन समाज ने पैसा मांगा और गवर्नमेंट ने भी सैंक्शन कर दिया था, भाई बहुत बड़ा फंक्शन जैन समाज कर रही है तो इतने करोड़ देंगे, लेकिन वो मिल नहीं पाया। क्यों नहीं मिल पाया? गवर्नमेंट ये कह रही थी किसको देवें, वो कहता है हमको दो, बोले हमारे पास में 10 संस्थाएं टूटी टूटी, वो कह रही उनको मत दो हमको दो, वो कह रहे उनको मत दो हमको दो, और इसलिए वो पैसा नहीं मिला। आपको रोना आता है, दुख आता है? करोड़ों रुपया हमारा लैप्स हो गया। गवर्नमेंट ने कहा किसको दें, एक लेटर पैड पे आओ मिल करके भगवान महावीर 26वीं जन्म शताब्दी एक लिख करके एक लेटर पे आओ। ये क्या दिगंबर कह रहे हैं श्वेतांबरों को मत दो, श्वेतांबर कह रहे दिगंबरों को मत दो, दिगंबरों में भी फलाना कह रहे फलाना को मत दो, फलाना कह रहे हमको दो। एक लेटर पैड पे सरकार के पास जाओ भाई साहब। ये समाज की उन्नति कैसे होगी? समाज को जोड़ो, तोड़ो मत। बड़े महाराज जी कितना सुनाते थे, सुई धागे का काम करो, कैंची का काम मत करो। कितने नारे दिए उन्होंने। मतभेद हो तो चलेगा, मनभेद नहीं होना चाहिए। कितनी बड़ी बात बोलते थे वो। और अंत में ये भी बोलते थे कि सुनो, कैंची जैसे मत बनो, सुई धागे जैसे बनो, लेकिन नेताओं का, समाज के कर्णधारों का कर्तव्य है कि कैंची वालों से भी नफरत ना करें। जो समाज में कैंची का काम कर रहे हैं वो कैंची का काम करते जाएंगे, तुम सुई धागा लेके सिलते जाओ। दर्जी के पास दोनों होना चाहिए। दर्जी के पास दोनों होना चाहिए। मान लो सुमत जी कैंची का काम कर रहे हैं तो पहली शिक्षा तो ये है कि भैया सुमत जी समझो, कैंची का काम मत करो, सुई धागे का काम करो। और ये ना समझे तो क्या करे? इनका बहिष्कार कर दे? नहीं, कैंची का काम करने वाले का भी बहिष्कार मत करो, उसे भी अपनाओ। कब कौन काम आ जाएगा पता नहीं है। देखो क्या लिखा, उच्चावच जन प्राय। ये जो भगवान का मत है, जिन शासन है, वो बहुत बड़ा महल है एक,
और उस महल में असंख्य प्रकार के खंबे लगे हैं, तब ये चला है। आपको पता नहीं है, ऋषभदेव से लेकर आज तक हमारे पूर्वज कितनी कितनी मुसीबतों को झेलकर, आंधी तूफानों से निकाल कर, वो कहते हैं ना, हम लाए हैं किश्ती निकाल के, ऐसे हम वास्तव में बहुत कठिन है। आपको पता नहीं है कितनी कुर्बानियां हो गई है। अकलंक चले गए, टोडरमल जी चले गए, पर जिन शासन हमको दे गए, ऐसे ही नहीं बचा ये, कैसे कैसे बचा है। एक गांव की सही घटना है, कर्नाटक की। एक लड़का था और उसको सब लोग भ्रष्ट कहते थे, बिगड़ैल। न मंदिर आता था, उपद्रव करना, कुछ भी खाना पीना, तो समाज वाले उसको अच्छा नहीं मानते थे, समाज में उसकी बुराई होती थी। एक बार मंदिर पर पड़ोसियों ने आक्रमण कर दिया, दीवार तोड़ दी, ये कर दिया, बहुत झगड़ा हो, पुलिस में कंप्लेन हो गई, मगर कुछ नहीं हो पा रहा था, कुछ नहीं हो पा रहा था। सारी समाज डर रही थी, पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी, और कुछ नहीं हो पा रहा था। तभी उस लड़के को पता चला, और वो था हट्टा कट्टा मुस्टंडा, और वो आया माँ बहन की गालियां निकालता हुआ, जान फटकारता हुआ, आओ निकल के, किसकी हिम्मत है, हमारे मंदिर के हाथ लगाया तुमने। मंदिर बचाने के काम कौन आया? कौन मंदिर बचाने के काम आया, बताओ मुझे। इसलिए मत ठुकराओ, गले लगाओ, धर्म सिखाओ। जगह जगह लिखवाया विद्यानंद महाराज ने, मत ठुकराओ, गले लगाओ, धर्म सिखाओ। पूरी समाज को, जन जन को ये समझा दो कि देखो, वहाँ हमने एक प्रस्ताव पास किया है। अंत में विशुद्ध सागर महाराज जी सब ने एक प्रस्ताव पास किया है कि इसका समाधान क्या है। समाधान ये है कि एक जैन दूसरे जैन की बुराई ना करे, कम से कम माइक पर तो कतई ना करे, नाम लेकर तो कतई ना करे। ये पूरी समाज से निवेदन है। एक मुनि दूसरे मुनि की बुराई ना करे। देखो, मैं आपसे ये कह रहा था ना कि एकता, संगठन, ये नेचर का धर्म है। लेकिन हमारे जैनों को क्या हुआ, तो ये पहले बुराई खोजो कहाँ से आई, बुराई आई कहाँ से। ये जब प्राणी मात्र संगठित रहते हैं तो जैन क्यों नहीं रह पा रहे, पता है आपको? इस पर रिसर्च की हमने, कैसे क्यों नहीं हो पा रहे। इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि समाज तो संगठित रहना जानती है, पर समाज के जो कर्णधार है ना, जो अभी कान में ये ऊपर बैठने वाले, अब जैसे मैं ही यहाँ पर बोल जाऊँ कि आप अनेकांत जी को कुछ नहीं आता, आप वो तो बेकार है, सुदीप जी तो बेकार है, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो आप सोचोगे अब जनता विचारी क्या करे, उसे तो कुछ पता नहीं है। जब एक महाराज ही दूसरे महाराज की बुराई कर देते, देखा जा रहा है आज हमारी समाज में, एक महाराज ये बोल रहे हैं कि इस संघ के साधु ही अच्छे हैं, उनको ही आड़ दिया करो, दूसरे बुरे हैं उनको मत दिया करो, उनकी जय मत बोला करो। कोई पंडितों की बुराई कर रहा है, पंडित आपस में बुराई करते हैं, श्रावक आपस में बुराई करते हैं। अब बेचारी समाज क्या करे? समझ में आया ये समस्या कहाँ से आई? और सॉल्यूशन भी एक ही है, आप प्यार मत करो, आपको किसी को कुछ सहयोग नहीं करना है, आप किसी से प्रेम मत करो, कि कुछ नहीं, आप केवल द्वेष मत करो, बुराई मत, तुम उसके साथ मत बैठो, मत बोलो, उसके घर मत जाओ। आपको किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी के साथ कोई जबरदस्त, मैं प्रवचन कर रहा हूँ, आपको नहीं आने मत आओ। किसी ने कोई दिक्कत तब आती है जब बाहर बैठ करके तुम पर्चे बांटते हो कि वीर सागर जी को कुछ नहीं आता, इनके प्रवचन में मत आया करो। ये है गलती, समझ में आया?
द्वेष जो रखता है, अरे हम उनके शिष्य हैं जिन पर कोई शेर भी प्रहार करे तो हाथ तक नहीं उठाते। विरोधी प्राण हरने वाले पर भी जो कभी द्वेष नहीं करते। यशोधर मुनिराज सांप डालने वाले को भी धर्म वृद्धि हो। सेठ सुदर्शन सूली पे चढ़ाने वालों को भी, ईसा मसीह फांसी पे चढ़ाने वालों को भी क्षमा करते हैं। और हमको पानी के जीवों की चिंता है। तो इसलिए ये सब बातें सोचो। बुराई करने से क्या होता है वो दूसरा श्लोक पढ़ो, बहुत बढ़िया है। बुराई करने से क्या होता है, पहला श्लोक हमको योगदान बता रहा है, कंट्रीब्यूशन। नामधारी जैन से भी हिंदू क्यों बढ़ गए कि उनका एक ही सिद्धांत है, गली गली में लिख दिया उन्होंने, जात पात पूछे नहीं कोई, हिंदू कहे सो हिंदू होई। और हमारे यहाँ जरा जरा सी बात पे बहिष्कार कर देते हैं। वो तो उसने तो रात को खाना खा लिया था, निकाल दो घर से बाहर। हम जरा सी बात पर हम हमारे साधर्मी का थोड़ा सा दिन नहीं देते हैं। एक दफ़े मुलायम सिंह यादव आए थे महाराज जी की सभा में और उन्होंने ये कहा था, देखो भाई हम तो जैन हैं, जैन पुराने ओरिजिनल नेमिनाथ के वंशज हैं, लेकिन पता नहीं भैया हमसे क्या हो गया, सो आप लोगों ने हमारा बहिष्कार कर दिया। धीरे धीरे हमने खुद भी अपनी दृष्टि से अपने को गिरा लिया, नहीं तो हम तो ओरिजिनल जैन हैं, तुम्हारे नेमिनाथ भगवान के घर के हैं, उनके घराने के हैं। बताओ थे कि नहीं थे? सैकड़ों जातियां समाज में आज ऐसी हैं कि जो कभी पूरी तरह जैन होती थी, लेकिन हमारी ये जो बहिष्कार की आदत है, द्वेष रखने की आदत है, इसने हमारा बहुत बड़ा नुकसान किया। क्या नुकसान किया? दूसरा श्लोक सुनो, बहुत जोरदार है, बहुत एक सब श्लोक कहाँ पढ़ेंगे, एक आधा भी अगर समझ गए ना गहराई से तो बहुत आनंद आएगा। देखो क्या लिखा, एकोदरा पृथक ग्रीवा अन्योन्य फल भक्षिण असहंता तम विनश्यन्ति भारुंडा इव पक्षिणः। एक भारुंड पक्षी का उदाहरण दिया। एक पुराने जमाने में भारुंड पक्षी हुआ करता था, हाथी से भी बड़ा होता था और पक्षी था, उड़ता था आकाश में, बहुत बड़ा था और उसके दो मुंह हुआ करते थे। बहुत बड़ा शरीर था ना, तो खाना खाए तो दो मुंह से खाना खाता था वो, तब तो खाना खा पाए बेचारा इतने शरीर के लिए, तो दो मुंह से खाना खाता था। एक दिन दो मुंह में लड़ाई हो गई आपस में। वो कह रहे तू ज़्यादा खा रहा है बे, मुझे नहीं खाने दे रहा। वो कहने लगा तू ज़्यादा खा रहा है। लड़ाई हो गई इस बात पे, और एक मुंह ने दूसरे मुंह को नाराज होकर के तू ज़्यादा खा रहा है तुझे, और उसे जहर खिला दिया। कौन मरा? दूसरा मरा क्या? खुद भी मरा। ये नहीं पता कि कौन मरेगा। बहुत रूह कांप जाएगी, ऐसी हमारी हालत हो रही है। दूसरे की बुराई करने का मतलब है अपने साधर्मियों को जोड़ो, अपनाओ, प्यार से खींचो, लगाओ इस मार्ग में, नहीं सब खत्म हो, हम खत्म हो जाएंगे। आप दूसरे की बुराई नहीं कर रहे, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। अपनाओ, ज्यादा छोटी छोटी बातों में नुक्ताचीनी मत करो। जो नमोकार मंत्र को मानता है वो जैन है, बस ज्यादा बात मत करो, कुछ मत पूछो छोटी छोटी बात पे। मैं ये सोचता हूँ कभी कभी कि नमोकार मंत्र की महिमा पर हजारों पेज लिखे गए हैं,
लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ी महिमा इसकी ये है कि ये सारी समाज को जोड़ता है, ये है इसकी महिमा। इसकी क्या महिमा है नमोकार मंत्र की, कि और तो सब जो कुछ होगी तुम दार्शनिक बहस करते रहना, आध्यात्मिक लोग बहस करते रहना, धार्मिक बता करते रहना, पर मैं कहता हूँ इसका सबसे बड़ा, देखो नमोकार मंत्र में पर्टिकुलर नहीं गए, जोड़ा। और हमारे पूर्वजों ने तो और भी बड़ी बात करी, उन्होंने कहा ऐसा करो, अभी कुछ और कमी रह गई है, ओम बना, ओम। नमोकार मंत्र का क्या बनाया, ओम। ओम क्यों बनाया, ओम क्यों बनाया, थोड़ा और व्यापक होना चाह रहे थे। नमोकार मंत्र में भी अभी कुछ लिमिटेड मामला था, ये प्राइवेट कंपनी लिमिटेड नहीं चलेगी। जैन धर्म आकाश जैसा उदार अनलिमिटेड है, इसमें लिमिट, तो उन्होंने कहा ओम लाओ, ओम के छाते के नीचे सब आ जाओ। ओम को कौन नहीं मानता, ओम का क्या महत्व है, ओम का ये महत्व है कि वो भेदभाव खत्म करता है, जोड़ता है, जो भी धार्मिक हो आ जाओ। दूसरों से भी प्यार रखने को कहा। देखो इसमें एक श्लोक है बहुत अच्छा, तीसरा नहीं चौथा ही है, देखो दूसरा बाद में, तीसरा बाद में पढ़ूंगा, चौथा सुनो। दूसरे से भी प्यार मोहब्बत रखो। यथा स्वम दान मानाद्ययी सुखी कृत्य विधर्मण सधर्मण स्वसात कृत्य सिद्ध्यर्थी यजताम जिनम। के बोले देखो अगर तुम्हें पंच कल्याण करना हो, कोई धर्म की बड़ी प्रभावना वर्ल्ड लेवल पे करनी हो तो कैसे होगी, सुनो। जैसे तुम अपने साधर्मी को दान मान प्यार मोहब्बत वात्सल्य से अपनाते हो, बुलाते हो, ऐसे विधर्मी से को भी कुछ दान मान दे के खुश करो। लिखा देखो, अपने साधर्मी की तरह विधर्मी को भी दान मान देकर सुखी करना चाहिए, जिससे जैन धर्म की प्रभावना का कार्य सिद्ध हो। देखो कूप मंडूक मत बनो। आप ये बताओ, ये मैं कुर्ता पहन रखा है, कहाँ से आया, किसने पैदा किया? जैनों ने कपास पैदा की थी, फिर इसको सिला किसने, धुला किसने, प्रेस किसने की? मैं अभी जिस गाड़ी में बैठ के यहाँ स्वाध्याय करने आया हूँ, गाड़ी किसने बनाई, वो रोड किसने बनाई? सबका योगदान है। समझ में आ रहा है? बात तो सोचो। पता नहीं लोगों को क्या हो गया, अकड़े अकड़े फिरते हैं। हाँ, हमें किसी की नहीं पड़ी है। अरे तुम्हें किसी की नहीं पड़ी है, ऐसे कहने से तो काम नहीं चलता है। परिवार समाज सब ऐसे चलते नहीं है। समाज में एकता बहुत जरूरी है, वरना हम नष्ट हो जाएंगे। देखो लिखा ना, भारुंड पक्षी की तरह नष्ट हो जाओगे, नष्ट। एक उदाहरण देते थे महाराज जी, बोले देखो पानी की एक बूंद है, अगर वो अकेली पड़ी रहे तो जमीन कहेगी मैं सोख लूँ तुझे, तो अभी सूरज की किरणें कहेगी अरे रुक मैं सोख देती हूँ इसे, तो हर कोई हवा कहेगी मैं उड़ा देती हूँ। सब उसको मारने खत्म करने के पीछे पड़े रहे। और वही समुद्र की बूंद यदि सागर में जाके बैठ जाए संगठन का महत्व समझो। संगे शक्ति कलौ युगे, इस युग में संगठन का बहुत महत्व है। मधुमक्खी छोटी सी होती है और उसके पास में कोई परमाणु बॉम्ब, कोई कुछ कोई हथियार लाठी डंडा कुछ है? कुछ नहीं है। मगर सारी दुनिया डरती है मधुमक्खी से। क्यों डरती है? मधुमक्खियों में एकता होती है, सब डर। मधुमक्खी का छत्ता नहीं छेड़ेगा कोई भी। क्यों नहीं छेड़ेगा? एक ही कारण है। जैनों को क्यों छेड़ते हैं?
मैं सुमत जी का कुछ भी करूं, डीके जैन साहब को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो मैं तो परेशान करूंगा ही। कैसे समाज की उन्नति हो, कैसे ये जिन धर्म जो ह्रास होता जा रहा है, ये हमारे तीर्थ नष्ट होते चले जा रहे हैं, नाना तरह की समस्याएं पैदा होती जा रही है। वो क्यों पैदा हो रही है? हम में धर्म पैदा नहीं हुआ और हम आपस में लड़ते हैं। ये अरे तुम प्रेम मत करो बाबा, तुम सिर्फ बुराई मत करो, तुम द्वेष मत करो। कोई कैसे भी करता हो, इतनी सी बात पर लड़ते हैं कि उसको है ना नारियल चढ़ाना नहीं आता है, ऐसे चढ़ा रहा था। अरे तुमको क्या हो क्या गया? मैंने एक नारा और बनाया है, परिष्कार करो बहिष्कार मत करो। परिष्कार करो बहिष्कार मत करो। अगर किसी को, अगर आपकी हिम्मत है और कुछ सुधारा जा सकता है तो सुधारो। जरा जरा सी बात पर, ये मंदिर में ये कपड़े पहन के क्यों आ गए, वो दोबारा नहीं आएगा। मेरे सामने की सच घटना है। एक बच्ची मंदिर में दर्शन करने आई थी और समाज के एक आदमी ने उसको डांट दिया था कि ये क्या तू मिड्डी टॉपर पहन के आई है, मंदिर में ऐसे नहीं आते हैं। वो रुआसी हो गई। तो मैंने तुरंत उस वक्त हस्तक्षेप किया था और मैंने उन आदमी से कहा था, मैंने कहा भाई साहब 1 मिनट रुकना, आप इस मंदिर के क्या हो, कुछ हो अध्यक्ष मंत्री? मैंने कहा आपको कुछ समझ है कि नहीं है? इस बच्ची को 7 बजे स्कूल जाना है और वो जैसे तैसे मंदिर दर्शन करने आई है दौड़ करके, और ये कल से नहीं आएगी, जिंदगी भर मंदिर तुम्हें लगेगा पाप। क्या हो गया? हम दिगंबरों के अनुयायी होकर कपड़ों पर लड़ते हैं। ऐसे कपड़े क्यों पहने? हमारे दिगंबर अनुयायी हो, हम दिगंबरों के भक्त हैं हम, और कपड़ों पर लड़ते हैं। बहुत लोग ऐसे, मैं पंडित देख रहा हूँ, साधु देख रहा हूँ, पागल हो गए सब के सब। जरा जरा सी बात पर बहिष्कार की पॉलिसी। धर्म जीवन में उतरा नहीं है, सब धर्म के ढोंग कर रहे हैं। मैं नहीं बता रहा, आपको सिद्ध कर रहा हूं उदाहरण दे करके। हाँ, कॉमन सेंस नहीं, कॉमन सेंस। धर्म के बाहर रहने वालों में जो कॉमन सेंस होता है ना, जो बाहर बच्चे प्राइमरी के स्कूल के बच्चों में जो कॉमन सेंस होता है, वो तुम धर्म के नेता बन करके जरा सा गद्दी पे बैठ के क्या समझ रहे हो अपने आप को? ये मुश्किल, इससे हमारा जैन धर्म नष्ट हो गया। एक बैनर सही लगाना नहीं आता, कार्यक्रम ढंग से करना नहीं आता, संचालन। जैन धर्म इतना महान है और कार्यक्रमों के सबके सत्यानाश कर दिए। कोई अनुशासन नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो जो करना चाहिए वो तो करते नहीं हम। देखो तीसरा श्लोक क्या लिखा, बहुत बढ़िया बढ़िया श्लोक है। एक आखिरी पढ़ो ना, बहुत बढ़िया। देखो आखिरी 2-3 पढ़ो, बहुत अच्छा है। सगुणा निर्गुणा वापि श्रावको मन्यते सदा, नावज्ञा क्रियते यस्मात् तन्मूला धर्म वर्तना। एक नीति सार नाम का ग्रंथ है, उसको जैन संविधान कहते हैं। जैन संविधान है वो नीति सार, इंद्रनंदी संहिता बोलते हैं उसको। उसमें लिखा है चाहे कोई में कुछ गुण हो या नहीं हो, केवल नामधारी भी हो वो, तो उसकी कभी अवज्ञा मत करो, उसको भी अपनाओ। धर्म उसके मूल पर टिका हुआ है। बोलो, नामतः स्थापना तोपि जैन पात्रायते तराम, सलभ्यो द्रव्यतो धन्यै भावतस्तु महात्मभि। अरे नामधारी, नाम जैन, स्थापना जैन, द्रव्य जैन, भाव जैन, 4 निक्षेप मानते हो और फिर ऐसा करते हो, तो नामधारी जैन भी हो तो मिले तो तुम धन्य समझो अपने को। वो कह रहे नामधारी जैन मिल जाए तो तुम अपने को धन्य समझो, और भावधारी मिल जाए तो कहना ही क्या। जिन धर्मम जगत बंधुम अनुबद्धुम अपत्यवत,
यतीम जनयितुम यस्ये तथोत्कर्षयितुम गुणहि। जिन धर्म जगत बंधु है, क्या लिखा? किसका बंधु है? जैनों का बंधु लिखा। हम क्षमावाणी मनाते हैं, अरे भैया ऊंची बातें तो ऊंची ऊंची करवा लो। क्षमावाणी पे क्या बोलते हैं? खामे में सव्वे जीवा खमंतु में। और अपने साधर्मी भाई से द्वेष करते हैं, मनुष्य से, जिन धर्म के। तो मुझे तो आज अपन सबको ये मुझे संकल्प दिलवाना है कि कभी भी हमको किसी जैन की, चाहे वो नामधारी हो, 13पंथी हो, 20पंथी हो, सोनगढ़ी हो, तारणपंथी हो, मुनिपंथी हो, विद्यासागर जी की, विद्यानंद जी, ज्ञानमती, कोई भी। एक दफे की सही घटना है, मैं एक महाराज के पास बैठा था और एक पेन लगा था जो जिस पे दूसरे महाराज का नाम था और छल्ला था। बोले तुम तो उनके भगत हो। मैंने कहा इनके तिनके क्या होता है, हम तो सब जगह उठते बैठते। मैं आपको मेरे जिंदगी का अनुभव बता रहा हूँ, मैं सब जगह उठता बैठता हूँ, सब में जाता हूँ। मैं कोई पंथ ऐसा नहीं है जिसमें मैं नहीं गया हूँ, नहीं जाता हूँ, सब में जाता हूँ। और आज मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जो 100% सही हो, और ऐसा भी कोई नहीं मिला जो 100% गलत हो। मैं आज आपको अपना निचोड़ बता रहा हूँ, 100% सही हो ऐसा भी कोई नहीं मिला जैनों के अंदर भी, और 100% गलत हो ऐसा भी कोई नहीं मिला। मैं सब जगह गुण ग्रहण करता हूँ। हमको क्या, गुण ग्रहण करने की अगर दृष्टि आ जाएगी तो अपना कल्याण भी होगा, समाज का। ये आखिरी बचा देखो, ग्रामांतरोपगतयो रेकामिस संग जात मत्सर्यो स्यात् सख्यम अपि सूनोर नहीं वादिनो स्यात्। क्या लिखा? मेरी हिम्मत नहीं थी, यहाँ लिखा है इसलिए सुना रहा हूँ, बड़ा खतरनाक उदाहरण है। लिखा इसका अर्थ ये है कि एक गली में दो कुत्ते बैठे थे, सो रहे थे, पड़े थे। किसी ने ऊपर से रोटी डाली तो उठे, बड़बड़ा के भौ लड़ने लगे, मैं खाऊं करके। और आखिरकार वो एक रोटी थी तो किसी एक के मुंह में आ गई, खा ली उसने। जैसे ही रोटी खत्म हुई, थोड़ी देर दोनों पास पास फिर सो गए, दोनों पास पास फिर सो गए। बोले जो लोग मुद्दा खत्म हो जाने पर भी अपने साधर्मी से लड़ते हैं, वे कुत्ते से भी गए बीते हैं। कितनी बड़ी, सिद्ध सेन आचार्य ने लिखा, देखो, ग्रामांतरोपगतयो रेकामिस संग जात मत्सर्यो स्यात् सख्यम अपि सूनो वादिनो नहीं स्यात्। गली में बैठे हुए दो कुत्तों में तो रोटी के टुकड़े पर थोड़ी देर के लिए ही बैर भाव देखा जाता है, परंतु दो वादियों में जो एक ही मार्ग के हैं प्रेम नहीं दिखाई देता। ये बड़ा आश्चर्य है। तो देखो समय हो गया, बहुत क्या कहूँ, मेरी बातों को किसी को भी अदरवाइज मत लेना। कोई मेरे मन में कोई दुर्भाव नहीं है, मैं बहुत पवित्र मन से, करुणा भाव से कह रहा हूँ, अच्छे मन से, और अपने सुधार के लिए कह रहा हूँ, दूसरे के लिए नहीं। जैन समाज का बहुत नुकसान हो चुका है। जरा जरा सी बात पर मत लड़ो, मत लड़ो, मत लड़ो, जोड़ो तोड़ो मत। तुम मत अपनाओ, मत प्यार करो, पर कम से कम किसी की बुराई मत करो। अरे दुनिया के लोग भी सब कह रहे हैं, अरे किसी से रिलेशन मत बिगाड़ा करो, कब कौन काम आ जाएगा पता नहीं। तुम मत साथ रखो, पर उससे मौके पे बोल सको दुख सुख में, इस लायक तो वक्त पर काम आ सके, इतना तो बना रहने दो। तो आप सब इस बात पर थोड़ा गहराई से चिंतन करना और कैसे सबको भी समझाना कि भैया संगठित रहो, मिलजुल के रहो तो बहुत अच्छा रहेगा, ये समाज उन्नति करेगा।
हैं